तो सामने आई कुंभ और मीन राशि। तो आइए आपके आज के दिन को देखते हैं, समझते हैं क्या है खास, वो नोट करते हैं ज्योतिष गुरु से जानकर। कुंभ राशि वालों का मन चिंतित है क्योंकि कई तरह के दबाव हैं आपके ऊपर, और अगर खर्चों से जुड़े कोई लगातार दबाव बने हुए हैं तो आपको ज्यादा योजना बनाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? कई सारी चिंताओं को लेकर आपका मन भटका हुआ है। कामकाज की स्थिति ठीक लग रही है और आमदनी से जुड़ा लाभ भी बना हुआ है, पर यह समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको रुक जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान न कर बैठे। पर सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आप काम और कारोबार के प्रति अपने भरोसे को कम ना होने दें। काम और कारोबार को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी भी ना आने दें। पैसे की स्थिति इंसान से बहुत कुछ करवा देती है और आप कई तरह के नए विकल्प टटोल रहे हैं और वो सारे विकल्प आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर पीठ पीछे कोई ना कोई खतरा भी मंडरा रहा है, इसलिए आपको संभल कर ही फैसले करने होंगे। रोजमर्रा की रुकावटें हो सकती हैं, जिसे संभालने के लिए आपको अपने मन को साफ करना होगा। थोड़ी सी विनम्रता अपनाएंगे तो हालात को बेहतर तरीके से समझना भी आसान हो जाएगा, इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखें ताकि मुश्किलें आपके ऊपर हावी ना होती चली जाएं। मीन राशि वाले रिश्तों की अच्छाई को समझें और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते से जुड़ने की कोशिश कर लें। अगर किसी दोस्ती को किसी मोहब्बत में बदलना चाह रहे हैं तो ये समय आपकी मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसे बनाए रखना है और अपने पैसे को अपनों के लिए भी इस्तेमाल करना है। काम से भी लाभ बना हुआ है और उस लाभ को बनाए रखने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों पर भी नजर रखने की जरूरत है। आपकी रुकावटें ऐसी हैं जिन्हें बखूबी संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? हर चीज को शक की नजर से ना देखें। कामकाज के क्षेत्र में भी अपनी चुनौतियों को इस रूप से देखें कि आप उन्हें संभाल पाएंगे, इसलिए ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको परेशान करती चली जाए। काम और कारोबार में लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, पर उससे ज्यादा जरूरत यह पड़ेगी कि आप अपनी मेहनत को बनाए रखें। उस मेहनत में नियमितता लानी होगी ताकि आपको बड़ा लाभ मिलता चला जाए। किसी प्यार मोहब्बत को बनाए रखने के लिए आपको बहुत दूर तक सोचकर फैसले करने होंगे। ये एक दिन का फैसला नहीं है, इसे जिंदगी भर निभाने के लिए आपको अपनों से बातचीत करनी होगी, तभी जाकर आप सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो वक्त आ गया है कि हम एक और सवाल ले लें, और सवाल अब जिनका आ रहा है उनका नाम है गिरिराज प्रसाद गुप्ता। पिताजी का नाम राजेश कुमार गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1986, 6:20 सुबह जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। लॉ ग्रेजुएट हैं आप, 2 भाई हैं, आप बड़े हैं, वो छोटे हैं आपसे। आपकी आपके पिताजी से बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद है, तो पिताजी का जो बिजनेस है मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आपके छोटे भाई ने संभाला हुआ है। आपका अपना बिजनेस कब तक हो पाएगा और आप कब शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश करेंगे, ये है आपका सवाल। तो ज्योतिष गुरु, अपना काम और शादी। गिरिराज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2025 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आपकी 36 वर्ष की आयु हो चुकी है और अभी तक आपने क्या किया आपने लिखा नहीं। आपने लिखा कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन लॉ करने के बाद क्या किया ये भी आपने लिखा नहीं। तो अब कुंडली से ही देखना है कि आपने क्या करना है। आपने कहा कि अपना बिजनेस कब तक होगा, तो बिजनेस का विचार तो है, ये तो कुंडली भी कह रही, लेकिन कुंडली का इशारा ये है जी कि अब से 6-8 महीने के बाद आपको एक जॉब मिल सकती है, तो क्यों ना उसी से शुरुआत कर ली जाए। अब इतनी जब देरी हो ही चुकी है तो जो जॉब मिल रही है उसी से शायद ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए। और भी ज़िंदगी के कई फैसले पीछे पड़े हुए हैं, शादी भी नहीं हुई है और शादी में देरी भी नज़र आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कैरियर को किसी रूप से तो बनाना ही पड़ेगा उस स्थिरता को ज़िंदगी में लाने के लिए। अब से 1.25-2 साल के बाद आपकी शादी भी हो सकती है, तो पहले अब से 6-8 महीने के बाद जो भी विकल्प आपके सामने है उस बारे में सोचिए ध्यानपूर्वक और उस तरफ अपने कदम बढ़ा लीजिए। बस अब सोचते मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, ये जरूरी। तो अब सोचने का समय गया, करने का समय है, और करना यह है कि अगले 6-8 महीने में आपको जॉब मिल रही है, जॉब कर लीजिए, वहां से आपकी जिंदगी संभल जाएगी।
थोड़ा सा आपके काबू में आ जाएगी। फिर आप आगे क्या करें वो आगे की बात है। अभी आपको जॉब पर फोकस करना है और हमें फोकस करना है आप पर, यानी अगली राशियों पर। लेकिन अगली राशि आएंगी कौन अब हमारे सामने, यह फैसला अब आ चुका है भाग्य चक्र के हाथ में, जिसे घुमाएंगे हम। आपको साथ रहना है ये जानने के लिए कि कहीं आपका ही नंबर ना आने वाला हो। इसलिए तैयार हो जाइए, हम घुमाने जा रहे हैं एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र को। तो मेष और वृषभ राशि अब आपकी होगी बात। आपके आज के दिन को देखेंगे, जानेंगे, आज के पलों को थोड़ा करीब से देखेंगे और आप तक आपकी सारी प्लानिंग पहुंचाएंगे हम राशिफल में ज्योतिष गुरु के जरिए। मेष राशि वालों के मन में भरोसा है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, और जब भरोसा बना हुआ हो तो इंसान की लगन भी पैदा हो जाती है और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। यही वजह है कि यह समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखें और अपनों के लिए वो सब कुछ कर लें जो आप करना चाह रहे हैं। आपसी तालमेल बनाने से ही जिंदगी का सुख और सुकून बनता है। और इस समय तो काम और कारोबार में भी नई उमंग बनती चली जा रही है जो आपके हालात को बेहतर करती चली जाए। क्या न करें इस समय में? कामकाज में भी ज्यादा पैसा लग सकता है और घर परिवार में भी अपनों की जरूरतें बढ़ सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगता चला जाए तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही नुकसान बढ़ जाता है। कामकाज के क्षेत्र में भी किसी तरह के नुकसान को बढ़ावा देते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। खर्चों का आलम यह है कि वो बने हुए हैं बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके पीछे आपकी उदारता भी है कि आप अपनों के लिए कुछ बेहतर कर पाए, और ये अच्छी बात है, पर नुकसान पे फिर भी नजर रखने की जरूरत है। तकदीर को बनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए हालात ने अपना पूरा सहयोग दिया है। आपको अपनों का साथ भी मिला हुआ है और आपकी मेहनत ने भी अपना योगदान दिया है। इसी के चलते ये समय अनुकूल है और आपकी मेहनत भी बनी रह सकती है। वृषभ राशि वाले मेहनत कर लेंगे तो भाग्य जाग जाएगा, और भाग्य जाग जाएगा तो मेहनत करना भी आसान होता चला जाएगा। जिंदगी के इस तालमेल को समझें, पर जिंदगी की बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं भी हैं जिस ओर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बनाए रखना और बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं और कामकाज के क्षेत्र में भी तरक्की हो सकती है, पर यह सब कुछ आपकी लगन से जुड़ा हुआ है। हालात भी तभी साथ निभाते हैं जब एकाग्रता बनी रहे, पर आने वाले समय में अपने पैसे को भी कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें लोगों से उलझने बढ़ जाएं। लोगों के प्रति भरोसे को ना टूटने दें और मतभेद को भी बढ़ाते ना चले जाएं। पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे अपनों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी आपकी आर्थिक स्थिति काम आएगी, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठाता चला जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। आपका व्यवहार भी आलोचनात्मक बनता चला जा रहा है, जिसके चलते तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर कोई रिश्ता कमजोर पड़ेगा तो उसमें बहुत हद तक आपकी भी गलती होगी। तो रिश्तों को समझना होगा, रिश्ते साथ हैं तभी जिंदगी का साथ है, क्योंकि जिंदगी में कोई मजा नहीं है अगर उन्हें सेलिब्रेट करने वाला ना हो, खुशियों को बांटने वाला कोई ना हो। तो बस रिश्तों पर ध्यान देना होगा आपको। और हमें आगे बढ़ना है सवाल